अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। कॉमर्स पॉइंट में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं मीर उमर। आज का वीडियो कैश बुक एंड फाइनेंशियल ऑडिट के रिलेटेड है, जो कि JKSSB पंचायत अकाउंट असिस्टेंट पोस्ट के लिए सिलेबस में है। आज के वीडियो में जो कि यूनिट 8 है, कैश बुक एंड फाइनेंशियल ऑडिट, इसमें जो कंटेंट्स है वो यहाँ पे दिए हुए हैं। मीनिंग ऑफ कैश बुक एंड इट्स फ्यूचर्स, टाइप्स ऑफ कैश बुक, इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल ऑडिट एंड इट्स इम्पोर्टेंस, टाइप्स ऑफ ऑडिट, और लास्ट में हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी आपको प्रोवाइड करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद कैश बुक। मीनिंग ऑफ कैश बुक। कैश बुक क्या होता है? कैश बुक, जैसे कि इसका नाम ही इंडिकेट करता है, ये कैश के रिलेटेड है। एक बुक जिसमें हम कैश ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। ये एक प्राइमरी बुक है जिसमें हम खाली कैश ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे। कैश ट्रांजैक्शंस में बैंक भी आएगा, जो कि बैंक के रिलेटेड ट्रांजैक्शंस है वो भी कैश में आएंगे। और कैश बुक में हम डेट वाइज सारी जो कैश रिलेटेड इंफॉर्मेशन है रिकॉर्ड करेंगे। तो अगर आपको कोई बोले कि व्हाट इज़ कैश बुक, तो आप बोलेंगे कि कैश बुक एक प्राइमरी बुक है जिसमें हम सारे जो कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हैं, जिसमें बैंक भी आता है, वो रिकॉर्ड करते हैं डेट वाइज। और दूसरा पॉइंट यहाँ पे मैंने लिखा है, कैश बुक में हमारे पास कैश कॉलम भी होता है, बैंक कॉलम भी होता है। तो इसके लिए हमें सेपरेट जो है लेजर अकाउंट बनाना नहीं पड़ेगा। तो ये हमें एज अ सब्स्टिट्यूट होगा लेजर अकाउंट के लिए, जो कि हमें कैश बुक या कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट बनाना था लेजर में। अगर हम खाली कैश बुक बनाएंगे तो वो दो अकाउंट्स हमें लेजर में फिर नहीं बनाने हैं। इस कैश बुक की बिजनेस में क्यों ज़रूरत पड़ी, ये समझने के लिए आपको ये बात याद रखनी होगी कि जो कैश होता है और जो कैश के रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होते हैं वो बिज़नेस में बहुत सारे होते हैं, क्वाइट लार्ज। तो इसके लिए अगर हम डेली बेसिस पे कैश ट्रांजैक्शंस को जर्नल में रिकॉर्ड करते, तो हमारा जो जर्नल है कैश ट्रांजैक्शन से भर जाता। तो हिसाब करने के लिए हमारे पास बहुत टाइम लगता, उन ट्रांजैक्शंस को पोस्ट करने में बहुत टाइम लगता। इसलिए हमने एक सेपरेट बुक रखी जिसमें हम कैश और बैंक ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे। उस बुक को हम बोलते हैं कैश बुक। इससे हमें क्या होगा कि जब भी हम कोई इन्फॉर्मेशन कैश के रिलेटेड, बैंक के रिलेटेड, कि हमारे पास कितना कैश अवेलेबल है, कि हमारे बैंक में कितना कैश अवेलेबल है, अगर ये हम जानना चाहे तो हमें खाली कैश बुक पे एक नज़र डालनी है, तो वहाँ पे हमें बैलेंस निकलेगा। तो यहाँ पे मैंने कंटिन्यू किया है, मेंटेनिंग ऑफ कैश बुक रिमूव्स द नेसेसिटी ऑफ हैविंग कैश एंड बैंक अकाउंट्स इन द लीजर। जब हम कैश बुक को मेंटेन करते हैं, इससे हमें ये ज़रूरत कम हो जाती है कि हम इन कैश और बैंक के लिए सेपरेट अकाउंट लेजर में खोलें। दिस बुक इनेबल्स अस टू नो द बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड एंड एट बैंक एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। इस कैश बुक की वजह से हमें जब भी ज़रूरत हो, हमें ये मालूम हो जाएगा कि हमारे पास कितना कैश अवेलेबल है इन हैंड और हमारे बैंक में कितना कैश अवेलेबल है एक पर्टिकुलर टाइम पे, जब भी हम जानना चाहे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट मेरिट है कैश बुक का कि हम जब भी चाहे कैश बुक से हम बैलेंस एक्सटेंड कर सकते हैं। अब हम फ्यूचर्स ऑफ कैश बुक देखेंगे। कैश बुक के क्या क्या फ्यूचर्स है। पहला फ्यूचर जो इसका है, कैश बुक में हम खाली कैश ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे जिसमें बैंक भी आएगा। ये बोथ जर्नल एज वेल एज लेजर का रोल प्ले करता है। अगर हमने कैश बुक बनाया, फिर हमें कैश और बैंक के रिलेटेड जो ट्रांजैक्शंस है वो जर्नल में नहीं करने हैं, वो हम डायरेक्ट किस में करेंगे, पोस्टिंग, उसको हम कैश बुक में पोस्टिंग करेंगे। तो इससे हमें जर्नल और लेजर की जो नीड है कम हो जाती है। जो कैश रिसेप्ट्स है,
are recorded on the debit side and payments are recorded on the credit side of book. जो कैश बुक है उसमें जो डेबिट साइड से हम कैश रिसेप्ट्स लिखते हैं जो कि कैश हमें आता है, और क्रेडिट साइड से हम वो पेमेंट्स लिखते हैं जिससे हमें कैश बिजनेस से आउट हो जाता है. It records only one aspect of transaction, that is cash and bank. Double entry is completed by means of posting in the ledger to the respective. ये जो हमारा कैश बुक है इसमें हम डबल एंट्री को ऐसे कंप्लीट करते हैं कि हम कंप्लीट जो एक ट्रांजैक्शन है उसको हम पोस्ट करते हैं कैश बुक में, जिससे हमारी जो डबल एंट्री सिस्टम है वो कंप्लीट हो जाता है. जो कैश बुक में हम ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है, यानी कि हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करते हैं डेट वाइज. कैश कॉलम मस्ट हैव डेबिट बैलेंस. जो हमारा कैश कॉलम होगा या कैश बुक होगा उसमें हमें हमेशा डेबिट बैलेंस होनी चाहिए. तो ये आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है कि किसकी बैलेंस, किस अकाउंट या किस बुक की बैलेंस हमेशा डेबिट होनी चाहिए. तो आप वहाँ पे बोलेंगे कैश कॉलम की या कैश बुक की जो बैलेंस है वो हमेशा डेबिट होनी चाहिए. कैश बुक जो है वो डेली बैलेंस किया जाता है. अगर आप बैंक में देखेंगे वो बैंक वाले भी ये कैलकुलेट करते हैं कि ऑन डेली बेसिस हमारा कितना कैश जनरेट हुआ, हमारा कितना कैश एक्सपेंड हुआ. कैश बुक मस्ट शो डेबिट बैलेंस ऑलवेज. ये बात आपको याद रखनी है, कैश बुक को हमेशा डेबिट बैलेंस होनी चाहिए. इट कैन नॉट हैव क्रेडिट बैलेंस. इसमें क्रेडिट बैलेंस नहीं होनी चाहिए. बिकॉज क्यों? वन कैन नॉट पे मोर देन व्हाट वन पॉजेसेस. एक इंसान के पास जितना कैश होगा उतना ही वो खर्च करेगा. तो अगर उसके पास 10,000 रुपया है तो वो 9,000 खर्च करेगा, उसके पास 1,000 रुपये की बैलेंस निकलेगी. अगर वो कंप्लीटली खर्च करेगा तो उसके पास ज़ीरो बैलेंस निकलेगी. वो नेगेटिव में कैश को खर्च नहीं कर सकता. जितना उसके पास पॉजेस में कैश होगा उतना ही वो खर्च करेगा. इसलिए कैश बुक हमेशा डेबिट बैलेंस दिखाता है और हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि हमारे पास जितना बजट हो कैश का हम उससे कम ही खर्चें. नेक्स्ट जो है हम टाइप्स ऑफ कैश बुक पढ़ेंगे. डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैश बुक है हमारे पास. सिंगल कॉलम कैश बुक जिसमें खाली कैश कॉलम होगा. डबल कॉलम कैश बुक जिसमें कैश कॉलम और डिस्काउंट कॉलम होगा. ट्रिपल कॉलम कैश बुक जिसमें कैश कॉलम, डिस्काउंट कॉलम और बैंक कॉलम होगा. और बैंक कैश बुक जिसमें बैंक और डिस्काउंट कॉलम होता है. ये जो चौथा है हमारे लिए खास इंपॉर्टेंट नहीं है. हम अगर बनाते हैं कभी कभार तो सिंगल या डबल या ट्रिपल कॉलम कैश बुक. साथ ही एक और टाइप है जिसको हम बोलते हैं पिटी कैश बुक. तो अगर हम देखेंगे कि सिंगल कॉलम का जो कैश बुक होता है किस तरह का होता है. सिंगल कॉलम का जो कैश बुक होता है उसमें ये कॉलम खाली होता है एक, और डेबिट साइड से क्रेडिट साइड से कैश, बाकी जो अकाउंट जैसे होता है वैसे ही. तो इसमें खाली हमारे पास कैश कॉलम होगा और जो हमारे पास बैलेंसेस आएंगी, जो हम पेमेंट्स करते हैं, इनकम जो आएंगी पेमेंट्स, तो उसके बाद हमारे पास जो बैलेंस कैरी डाउन होगा वो भी हम इस अकाउंट में लिखते हैं. इस तरह अगर हम डबल कॉलम कैश बुक को देखेंगे तो इसमें दो कॉलम आएंगे कैश और डिस्काउंट. यहाँ पे भी आप देखेंगे कैश और डिस्काउंट कॉलम. बाकी जो फॉर्मेट है सेम रहेगा. इसी तरह से अगर आप ट्रिपल कॉलम कैश बुक को देखोगे वहाँ पे कैश कॉलम, डिस्काउंट कॉलम और बैंक कॉलम होगा. कैश कॉलम, डिस्काउंट कॉलम और बैंक कॉलम. तो अब हम देखेंगे लास्ट में जो कि इम्पॉर्टेंट है, पिटी कैश बुक. पिटी कैश बुक. पिटी कैश बुक क्या होता है? पिटी कैश बुक एक ऐसी बुक होती है जिसमें हम छोटे छोटे जो एक्सपेंस है जो हम क्रेडिट पे नहीं कर सकते या जिनके लिए हमें थोड़ा पैसे की ज़रूरत होती है, थोड़े थोड़े पैसे, चाहे 10 रुपये 20 रुपये, कभी कभार हम स्टेशनरी लाते हैं, पेन लाते हैं, या कभी कभार हम कैरेज देते हैं, या कभी कभार हम वेजेस देते हैं 100-200 रुपये. तो वो जो आइटम्स होते हैं वो हम कैश बुक में नहीं रिकॉर्ड करते. उसके लिए हम सेपरेटली एक बुक रखते हैं, उसको हम बोलते हैं पिटी कैश बुक. पिटी कैश बुक. ये जो पिटी कैश बुक होता है
पिटी कैश बुक में जो हम कैश को रिकॉर्ड करते हैं तो वो खाली उन आइटम्स के लिए होता है जो हम स्मॉल परचेजेस करते हैं, जैसे कि पार्किंग मीटर, स्टैंप्स, पोस्टेज, स्टेशनरी, कैरेज। ये जो आइटम्स है इन पे हमारा पिट्टी जो कि छोटा छोटा अमाउंट होता है, इनको हम इस पिट्टी कैश के ज़रिए पे करते हैं। दीज एक्सपेंस आर इनकर्ड डे आफ्टर डे, ये हमारे डे टू डे एक्सपेंसेस होते हैं। यूजुअली पिटी एक्सपेंस आर लार्ज इन क्वांटिटी बट इनसिग्निफिकेंट इन वैल्यू। ये जो पिटी एक्सपेंस होते हैं बहुत सारे होते हैं, लेकिन इनका जो वैल्यू होता है यानी कि इनका जो अमाउंट होता है वो बहुत कम होता है। इसलिए हम पिटी कैश बुक को सेपरेटली मेंटेन कर रहे हैं। टू रिकॉर्ड सच एक्सपेंसेस अ डिफरेंट बुक नोन एज पिटी कैश बुक इज मेंटेन्ड। अ पिटी कैश बुक is a ledger kept with the petty cash fund to record amounts that are added or subtracted from its balance। petty cash book जो होता है ये एक किस्म का लेजर होता है जिसमें हम अपने पास फंड रखते हैं और साथ ही साथ हम उस फंड को सब्ट्रैक्ट करते हैं जब हमारा एक्सपेंस होता है, और जब हम अगेन फंड्स लाते हैं उसको हम ऐड करते हैं। ये हम दो तरीके से मेंटेन कर सकते हैं, एक होता है ऑर्डिनरी, दूसरा होता है इम्प्रेस्ड सिस्टम। अगर हम देखेंगे व्हाट इज़ इम्प्रेस्ड सिस्टम, ऑर्डिनरी सिस्टम जो होता है वो सिंपल सिस्टम होता है, हमारे पास जितना कैश है हम उसको खर्च करेंगे। लेकिन जो इम्प्रेस्ड सिस्टम होता है वो एक डिफरेंट सिस्टम है, यहाँ पे आप समझने की कोशिश करेंगे। द इम्प्रेस्ड सिस्टम इज अ फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम। द मोस्ट कॉमन इम्प्रेस्ड सिस्टम इज द पिटी कैश बुक। हमारा जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो एक इम्प्रेस्ड सिस्टम को डिफाइन करेगा ऐसे, जिसमें हमें क्या होगा, The basic characteristic of an impressive system is that a fixed amount is reserved। हम हर वक्त एक फिक्स्ड अमाउंट को रिजर्व रखेंगे, which after certain period of time or when circumstances require because money was spent it will be replenished। जब हमारे पास कोई फिक्स्ड अमाउंट रहेगा तो हम उसके मुताबिक पे, अगर से फॉर एग्जांपल हमारे पास 500 रुपये है तो हम तकरीबन 400 रुपये तक खर्च करेंगे, और उसके बाद जो हम उन 500 रुपये को अगले महीने के लिए फिर से लाने की कोशिश करेंगे फंड में, ताकि हमारे पास जो पहले जो बैलेंस थी वो हमारे पास फिर से अवेलेबल होनी चाहिए। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दी है, इससे आपको पीटी जो इम्प्रेस्ड सिस्टम है क्लियर हो जाएगा। इफ़ वन स्टार्ट द मंथ विथ ₹500 इन वन पिटी कैश फ्लोट, अगर हमने पिटी कैश बुक को स्टार्ट किया 500 रुपया तो एंड स्पेंट ₹230, अब हमने 230 रुपीज़ जो है खर्च किए हैं पिटी एक्सपेंसेस पे। Of that cash, in that amount an amount of ₹230 will be then placed on petty cash float to bring the balance of petty cash float back to 500। अब नेक्स्ट महीने के लिए जब हम petty cash बुक को मेंटेन करेंगे तो पहले हम जो हमारा खर्चा हुआ है 230 पिछले महीने में वो हम वापस लाएंगे फंड में, बिजनेस से हम वापस उसको लाएंगे पिटी कैश इम्प्रेस्ड सिस्टम में, ताकि हमारा जो बैलेंस रहे वो 500 रहे। जो हमारा पहला बैलेंस था वही हमारा नेक्स्ट बैलेंस भी होना चाहिए। फिक्स्ड अमाउंट टू स्पेंड एंड फिक्स्ड अमाउंट रिप्लेनिश्ड विच आर एक्चुअल पिटी कैश एक्सपेंसेस। हम इसलिए इसको रखते हैं कि जितना हमारा फिक्स्ड अमाउंट खर्च हो जाएगा उतना ही हम फिक्स्ड अमाउंट दोबारा से लाएंगे। तो इस तरह से हमारा जो आज का वीडियो है कैश बुक के रिलेटेड था, और कैश बुक में हमने फीचर्स पढ़े, टाइप्स पढ़े, और हमने लास्ट में जो पिटी कैश बुक पढ़ा उसका इम्प्रेस्ड सिस्टम। तो नेक्स्ट जो हम वीडियो पढ़ने जा रहे हैं तो वो हमारा फाइनेंशियल ऑडिट के रिलेटेड होगा, उसमें हम फाइनेंशियल ऑडिट, इसकी इंपॉर्टेंस और इसके टाइप्स को डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से हमारा आज का वीडियो ख़त्म होता है। हमें हमारे वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें। थैंक